Hello everyone and welcome back to another video from Kotak Securities. The weekend is here, means it's time for our currency insights, our weekly currency insights. Now let us see, first of all let us see how the currencies performed in the previous week. So अगर आपको चार्ट से अगर आप देख सकते हो तो यूरो INR जो था वो काफ़ी आउट परफॉर्मर रहा है, फॉलोड बाय USD INR, GBP INR and then the JPY INR was a bit of a underperformer in the last week. Now let us run through what were the events that we had in the previous week. So सबसे पहले था RBI policy. Now RBI policy was actually in line with the expectation. The market expectation was a 35 basis point hike and that is exactly what was delivered. So वो एक kind of non-event जैसे रहा. Now coming on to the other data releases, जो service PMI था US से वो काफ़ी upbeat आया. Now this came in after the NFP data in the week before that, जो वो भी काफ़ी अपबीट आया था. नाउ इसके वजह से ये दो जो अपबीट डेटास थे उसके वजह से द मार्केट स्टार्टेड प्राइसिंग इन 75 बेसिस पॉइंट हाइक इंस्टेड ऑफ अ 50 बेसिस पॉइंट हाइक इन द डिसम्बर पॉलिसी. नाउ जो डॉलर आपको जो स्ट्रेंथन होते हुए दिखाई दिया था, सो दैट वन ऑफ द रीजंस वाज दैट. नाउ देन अगेन वी हैड द पीपीआई डेटा. नाउ वो थोड़ा इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ था. But the RBI policy and the service PMI, those were the two major things to focus on. नाउ कमिंग ऑन टू टेक्निकली व्हाट हैपेंड. सो अगर आप ये चार्ट पर अगर आप देख सकते हो तो हम लोगों ने पिछली थोड़े वीडियोस में भी कहा था, हमारे थोड़े राइटअप्स में भी कहा था कि 82 का जो लेवल था वहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई दे रहा है. नाउ इन द प्रीवियस वीक वी सॉ दैट 82 लेवल बीइंग ब्रीच्ड एंड जो अपमूव था दैट टुक इट शार्पली टुवर्ड्स द 83 मार्क. Abhi, looking at the price action, we could say that 83 would act as a resistance in the coming sessions. And वहीं पर जो previous जो resistance था that was around the 82 mark, now that could be expected to act as a support. So broadly अगर मैं बोलूँ तो 83 का resistance आते हुए टाइम में हमें दिखाई दे रहा है इसमें, and वहीं पर 82 जो previous resistance था वहाँ पर हमें एक support बनते हुए इसमें दिखाई दे सकता है. Now coming on to euro, अभी जो soften हुआ था डॉलर, so that was one of the factors why we saw a rally in the euro. अभी इसमें और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम लोग थोड़ा डिग इन करें तो जनरल एक्सपेक्टेशन अगर कुछ महीनों पहले भी अगर हम लोग के वीडियोस वगैरह देखते रहोगे तो उसमें हम लोगों ने मेंशन किया था कि द विंटर वाज अप्रोचिंग. और विंटर से एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि वो काफ़ी चिली होगा एंड बिकॉज रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से वो जो रशियन नेचुरल गैस जो यूरोप में जा रहा था या यूरोजोन में जा रहा था उसका सप्लाई जो था वो काफ़ी अनसर्टन था. सो द ओवरऑल बैकड्रॉप अराउंड द यूरोजोन वाज एक्चुअली काइंड ऑफ नेगेटिव बिकॉज सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोजोन का जो विंटर होगा वो काफ़ी ज़्यादा chill hoga, and because of which there will be a lot of problems because natural gas is a source of heat there. एंड वो नेचुरल गैस की सप्लाई जब अनसर्टन है तो वी एक्सपेक्टेड या इन जनरल देर वॉज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर प्रॉब्लम्स इन द यूरोजोन. बट फॉर्चुनेटली अभी तक द विंटर इज़ नॉट दैट हार्श एंड नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो भी उतनी शार्पली राइज नहीं हुई जितना मार्केट प्राइस इन कर रहा था. सो दैट इज़ one factor that is helping the euro stand tall against the dollar. एंड दूसरा जो था दैट इज़ फ्रॉम अ डेटा रिलीज पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप यूरो जोन का डेटा रिलीज कैलेंडर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस वीक में वी हैड द जीडीपी डेटा. एंड यूरो जोन का अगर आप देखो तो इन जनरल इट टिक्ड अ नॉच हायर दैन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. सो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर ऐसा रहा जो यूरो को हेल्प कर गया इन द प्रीवियस वीक. नाउ कमिंग ऑन टू द पाउंड. जीबीपी आईएनआर की अगर मैं बात करूँ, यूके इकोनॉमी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ इन अ वेरी बिग टर्मोइल. प्रीवियसली भी हम ये बोल चुके हैं कि यूके इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ रिसेशन एंड ऐसे टाइम में हैविंग हाई इन्फ्लेशन इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन. एंड वहीं पर अगर हम लोग देखें तो जो सेंट्रल बैंक है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये पॉइंट पे बढ़ जाती है बिकॉज दे हैव टू रेस रेट्स व्हेन देयर इज अ रिसेशन. रेज रेट्स वाई टू गेट अ होल्ड ऑफ द मल्टी डेकेड हाई इन्फ्लेशन. बट रिसेशन में अगर आप रेट हाइक करोगे सो यू ड्राइविंग द इकोनॉमी इन टू अ बिगर टर्म ऑयल इज kind of inevitable. So they have to navigate through all these things and make sure that they come out with a policy that is acceptable, that could actually combat with all the other factors. टेक्निकली अगर मैं इसमें बात करूं तो जीबीपी आईएनआर जो था, जो मूव रहा है इसका फ्रॉम द लोज ऑफ इनिशियल अक्टूबर से लेट सितंबर से,
काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है एंड जीबीपी आईएनआर ने ये जो 100 का लेवल था वो स्ट्रांगली निकाला एंड फ्राइडे को वी ऑल्सो सॉ इट मूव टूवर्ड्स द 101 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 101.10 का फ्यूचर्स में उसने हाई बनाया था. सो चार्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक थोड़ा स्ट्रेंथ आते हुए हमें दिखाई दे रहा है. नाउ जीबीपी आईएनआर में ये स्ट्रेंथ क्यों आ रहा है? मेजरली बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनिंग डॉलर. सो जिसके वजह से पाउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है एंड ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इस पाउंड जो है ये मार्केट सेंटीमेंट को काफ़ी रिएक्ट करेगा. सो वेन एवर देर इज़ अ रिस्क ऑन मूड सो पाउंड जैसे करेंसीज ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, उसको पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द जेपीवाई आईएनआर पेयर. नाउ JPY INR reacts to the USD JPY pair जो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को काफ़ी क्लोजली प्राइस एक्शन वाइज अगर हम लोग देखें तो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को काफ़ी क्लोजली फॉलो करता है. नाउ इन द प्रीवियस वीक वो जो 75 बेसिस पॉइंट हाई की पॉसिबिलिटी थी, देन पॉसिबल रिसेशन का जो बाद में मूड आया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जो USD JPY था उसको एक थोड़ा बूस्ट मिला. एज इन अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो इट मूव लोअर आफ्टर टेस्टिंग द 137 रेजिस्टेंस लेवल. बट JPY INR की अगर मैं बात करूं, येस डेफिनेटली देयर वाज एन अप मूव 61 की तरफ वो डेफिनेटली गया था, बट आफ्टर इट टेस्टेड दैट 61 लेवल वो काइंड ऑफ इट वेंट इनटू अ साइडवेज रेंज. सो अगर मैं ब्रॉडली इसको अगर डिफाइन करूं तो समवेयर ऑन द अपसाइड इट वुड बी अराउंड 61 एंड वहीं पर डाउन साइड में समवेयर अराउंड 60 लेवल. तो ये ब्रॉड रेंज वो पकड़ के बाकी पूरे वीक में वो चला. नाउ इन द नेक्स्ट वीक आपको एक बात ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट वीक जो है वो सेंट्रल बैंक के पॉलिसी से भरा हुआ है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं बोलूँगा कि बहुत सारे डेटा रिलीजेस है एंड मेजर वुड बी द सेंट्रल बैंक पॉलिसीज. फेड है, बीओई है, ईसीबी है, ये तीनों का रेट डिसीजन आना है एंड द जनरल एक्सपेक्टेशन इज दैट ऑल ऑफ देम वुड गो अहेड विद 50 बेसिस पॉइंट हाइक. नाउ कीप इन माइंड फेड के एफओएमसी मिनट्स के हिसाब से अगर हम लोग जाए तो उन लोगों ने उसमें कहा था कि जो सारे मेंबर्स हैं फेड के they were comfortable with reducing the pace of tightening. So there is a possibility that Fed might actually go ahead with a 50 basis point hike. Now coming on to BOE, जैसे मैंने आपको बोला कि they have to navigate through a lot of problems while maintaining a balance. एंड अगर आप इंटरनली भी देखो यूके इकोनॉमी में देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. इन्फ्लेशन जो है मल्टी डेकेड हाई पर है, फूड एंड बेसिक नेसेसिटीज़ के प्राइसेस जो है वो काफ़ी शूटअप हो रहे हैं एंड वहीं पर there are other problems like there is a labor strike going on, yeah probably a strike that is on its way जिसके वजह से लेबर सप्लाई के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. देन देर इज़ अ सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट जिसकी वजह से अगेन कहीं ना कहीं जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो फूड प्राइसेस है वो सब ऊपर जा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द हायर एनर्जी प्राइसेस. नाउ कमिंग ऑन टू ECB, अगेन भले ही हमें जीडीपी में थोड़ा अपटिक दिखाई दिया बट यूरोजोन में भी जो है इन्फ्लेशन स्टिल कंटिन्यूज टू बी ऑन द हायर साइड. सो दे विल हैव टू गो अहेड विद अ टाइटनिंग रादर दैन गोइंग विद अ इजी पॉलिसी, बट टाइटनिंग उनको करना ही पड़ेगा एंड वी माइट सी द ECB मेंबर्स गो अहेड एंड रेज द इंटरेस्ट रेट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट. सो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है तीनों सेंट्रल बैंक से एक 50 बेसिस पॉइंट हाइक की एक्सपेक्टेशन हो रही है ये पॉइंट पर. नाउ अदर देन दैट वी हैव अ फ्यू मोर डेटा रिलीजेस. यूके से अगर आप देखो तो जीडीपी है, सीपीआई डेटा है एंड ऑल्सो वी हैव द पीएमआई डेटा. यूरोजोन का भी पीएमआई डेटा है. नाउ कमिंग ऑन टू द यूएस का सीपीआई है, रिटेल सेल्स है एंड वी ऑल्सो हैव द अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स. देर आर अ फ्यू मोर बट कहीं ना कहीं ये हम लोग को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, सो दैट इज वाई दीज हैव बीन मेंशन्ड. नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज द बायस ऑफ द करेंसीज गोइंग अहेड. डॉलर रुपी जो है ये एक सॉर्ट ऑफ एक डाउनवर्ड ड्रिफ्ट के साथ चलेगा. नाउ ऑन द अपसाइड जैसे मैंने आपको बोला 83 का रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई देगा एंड ऑन द डाउन साइड 82 के आसपास का सपोर्ट आते हुए दिखाई देगा, बट द बायस वुड बी ऑन द डाउन साइड. नाउ कमिंग ऑन टू यूरो INR ट्रेंड, जैसे मैंने आपको चार्ट्स पर दिखाया, इट इज स्ट्रांगली ऑन द अपसाइड. यूरो INR एंड GBP INR बोथ their chart structures have actually improved significantly. एंड यूरो INR की अगर मैं बात करूँ तो 8650 ऑन द डाउन साइड, 8750 ऑन द अपसाइड, ये एक ब्रॉड रेंज रहेगा. GBP INR की अगर मैं बात करूँ तो 100 से लेके 100.20, अगर आप पिछले कई दिनों के प्राइस एक्शन को आप ऑब्जर्व करो जिस तरह से वो बाउंस कर रहा है फ्रॉम दैट 100 लेवल, इट्स क्वाइट एविडेंट कि वो जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ऐसा सपोर्ट देख रहा है. सो अराउंड 100 to 100.20 इज वेयर वी कैन एक्सपेक्ट द सपोर्ट्स टू बी. एंड फ्राइडे के प्राइस एक्शन को अगर आप देखो तो 101 से जिस तरह से रिजेक्शन लिया है उसने,
So around that level, we might see the resistances coming. Now coming on to the JPY INR pair, वो भले ही it is trading in a range for the past couple of days या past couple of sessions, एक जो बायस है वो उसका अभी भी ऑन दी अपसाइड है, बिकॉज जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, इट इज स्ट्रांगली मूविंग हायर एंड अभी इट इज गोइंग इन साइडवेज ट्रेडिंग रेंज में वो गया है. बट ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं तो यूरो जीबीपी एंड द जेपीवाई ऑल वुड ट्रेड विथ अपवर्ड बायस. नाउ जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो 60 ऑन द डाउन साइड इज अगेन प्लेस वेयर वी वुड एक्सपेक्ट द सपोर्ट्स टू बी, एंड ऑन द अपसाइड 61 के आसपास का इसमें रेजिस्टेंस आ सकता है. नाउ व्हाट वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, आने वाले वीक में देर आर अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स. अगर आपको कंटिन्यूस इस पर अपडेट चाहिए या यू वांट आवर एनालिसिस, देन डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, that is Currency Corner by Kotak Securities. And another thing, do subscribe to our YouTube channel as well, and so that you get updated every time we post a new video. So that's all for the weekly currency insights today. Thank you for tuning in. See you all next week. Till then, stay safe, trade safe. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.